आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बिहार में गजब पॉलिटिक्स चल रही है। इधर प्रधानमंत्री मोदी के कट्टे वाले बयान पर बवाल थमा नहीं था कि अब सीएम योगी के नए बयान पर बवाल मच गया। सीएम योगी ने बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को पप्पू, टप्पू और अप्पू कह डाला। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। यानी कि इशारों में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेताओं को बंदर कह दिया। कमाल की बात यह है कि सीएम योगी ने बिहार में सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव को भी लपेट दिया। जबकि बिहार में तो विपक्ष के 2 ही बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। लेकिन सीएम योगी अखिलेश यादव को भी इसमें घसीट लाए, क्योंकि बिहार के चुनाव में प्रचार के लिए अखिलेश यादव भी उतर गए हैं। अखिलेश यादव ने बिहार की धरती से कह दिया कि अगर बिहार में बीजेपी हार जाएगी तो केंद्र में फिर मोदी सरकार भी गिर जाएगी। बिहार का परिणाम दिल्ली की गद्दी हिला देगा, क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा। सरकार नहीं चलने वाली। बताओ, बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, बताओ। इसलिए बिहार के लोग न केवल यूपी का भविष्य बनाएंगे, बिहार का भविष्य बनाएंगे। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने तगड़ा जवाब दे दिया। ये वार पलटवार ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इस बीच पीएम मोदी के कनपट्टी वाले बयान की बहुत चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि आरजेडी ने बंद कमरे में कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चुरा लिया। एक अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। पीएम मोदी के इस बयान पर बवाल मच गया। विपक्ष ये पूछने लगा कि क्या पीएम मोदी ने भी इसी तरह से एनडीए को एकजुट किया था। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए।
आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। जब पीएम मोदी कनपट्टी पर कट्टा रखने जैसी भाषा बोलने लगे तो कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री गली के लुच्चों की अपराधी भाषा बोलेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा का एक उदाहरण है। अगर कट्टा प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है तो हमें गोवा में भाजपा की 2013 ईस्वी की वो मीटिंग याद आती है जिसमें सार्वजनिक कट्टेबाजी से अन्य वरिष्ठों के दरकिनार करके शीर्ष कुर्सी जो है वो हथियाई गई थी। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा है कि एक तरफ तेजस्वी रोजगार की फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आकर कट्टे की बात करता है। बिहार में जिस तरह का प्रचार चल रहा है उसमें भाषा का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी तो वोट के लिए नाच भी लेंगे, तो कभी पीएम मोदी कहते हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रख दिया। कभी योगी आदित्यनाथ जो हैं वो विपक्ष के नेताओं को बंदर कहते हैं, तो कभी किसी तरह से प्रधानमंत्री नेता हैं या फिर विपक्ष है वो किसी न किसी तरह से राज्य के लोगों को, राज्य के नेताओं को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए।